नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एग्रीकल्चरल बिल 2020 पास कर दिया गया और इसके पास होते ही देश के किसान सड़कों पर गए। विपक्षी पार्टियों ने तो वॉकआउट तक कर दिया था, वो तो विरोध में जाएंगे ही जाएंगे। इवन दैट देश की हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल के खिलाफ जाते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूं और ये बिल मेरे हिसाब से गलत बिल है। सरकार का कहना है कि नहीं, ये बिल बिल्कुल सही है, किसानों को भगलाया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हम इस वीडियो में आज सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि ये बिल है क्या, सरकार का पक्ष क्या है और विरोध का पक्ष क्या है। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो उन 3 बिल को जानते हैं कि वो 3 विधेयक कौन से हैं जिनके विरोध पे देश के किसान सड़कों पर गए। पहला, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। सेकेंड, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल। थर्ड, एग्रीकल्चरल सर्विस बिल 2020। हिंदी में अगर मैं जानूं तो कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, और तीसरा, कृषि सेवा विधेयक 2020। अब एक एक कर जानेंगे कि इस बिल में है क्या। सबसे पहले बिल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो पहला बिल है जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, पहला बिल जरूरी वस्तु विधिनियम 2020 मतलब कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 में सुधार को लेकर गया, मतलब इम्प्रूवमेंट को लेकर गया। और इम्प्रूवमेंट के जरिए, सुधार के जरिए किसी क्षेत्र की काया पलट करना और किसानों की आय बढ़ाना मकसद है। मतलब पहले बिल के तहत सरकार किसानों के आय को बढ़ाना चाहती है, दुगना करना चाहती है। किसानों को अपनी फसल स्टॉक करने या बेचने का अधिकार दिया गया है। हमारे देश के जो किसान हैं वो अपनी फसलों को स्टॉक भी कर सकते हैं और बेच भी कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। मौजूदा जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जरूरी वस्तुओं का तय लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता। दोस्तों, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इस देश का जो एसेंशियल कमोडिटी होती हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर नहीं रख सकता, क्योंकि ये एसेंशियल हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जैसे कि दूध, उसके बाद हो गया मेडिसिन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं। जब कोविड आया था तो इसके ऊपर एक एक्ट भी बना था। तो कोई भी व्यक्ति एसेंशियल कमोडिटी जो कि ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता, ये गैर कानूनी है। लेकिन ये जो नया बिल आया है उसके ज़रिए किसानों को छूट होगी और बिल के जरिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और एफडीआई का निवेश बढ़ने की बात कही गई है। मतलब कि ये जो बिल है पहला, उसमें ये कहा गया है कि आप किसान चाहें तो किसान अपनी फसल का स्टॉक रख सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं हो सकती थी अकॉर्डिंग टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2010। इसके अलावा इस बिल में ये भी कहा गया है कि अब कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई का कॉन्सेप्ट भी लाया जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी लाया जाएगा। बिल में कहा गया है कि किसान जब भी किसी ज़रूरी फसल का ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो बाज़ार में उस फसल का भाव गिर जाता है। बट ऑब्वियस है, क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड जस की तस है, तो भाव गिरेगा और इससे किसानों को नुकसान होता है। इस बिल में ये कहा गया कि किसानों की फसल के लिए पर्याप्त प्रोसेसिंग व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है ताकि उपज को खराब होने से रोका जा सके। अगर किसान ज़रूरत से ज़्यादा उपज कर भी देता है और वो बिकता नहीं है क्योंकि भाव गिर जाता है, तो प्रोसेसिंग कर उसको बचाया जा सकता है खराब होने से। तो ये कुछ प्रावधान है पहले बिल में। दूसरे बिल में दोस्तों क्या है, दूसरे बिल में ये दूसरे बिल के तहत ये जो दूसरा बिल है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड प्रमोशन का, इसमें आपका एपीएमसी एक्ट में सुधार लाया जा सकता है।
अगर मैं मौजूदा व्यवस्था की बात करूं, मैं प्रेजेंट व्यवस्था की बात करूं, तो एपीएमसी एक्ट के जरिए किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अगर इस बिल के आने से पहले पहले तक जो किसान होते थे, अकॉर्डिंग टू एपीएमसी एक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, इस एक्ट के तहत किसानों को अपना सारा का सारा फसल मंडी में ही बेचना पड़ता था। इसके अलावा बाहरी वो किसी को नहीं बेच सकते थे, ये नियम था। लेकिन सरकार ने इस बिल के तहत ये नियम ख़त्म कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अब किसान चाहें तो मंडी में भी अपना सामान बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहें तो किसी व्यापारी, किसी कंपनी को भी अपना उपज बेच सकते हैं। कहीं पर भी किसान अपना फसल बेच सकते हैं। मतलब कि मंडी के अलावा अगर किसान को कोई अच्छा बिजनेसमैन उनसे उनका उपज खरीदता है या कोई बड़ी कंपनी उनसे अपना उपज खरीदती है तो किसान उनको बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा, मंडियों में बैठे आड़तियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन जो सुधार किया गया है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। अभी तक क्या था कि मंडी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ही बेचना पड़ता था, वो जो कहते थे किसानों को मानना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसान चाहे तो बाहर से भी करार कर कर मंडी में बेचना है बेचिए, मंडी का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है। मंडी में किसान बेच सकता है, लेकिन उसके सामने और ऑप्शन रख दिया गया है, उसको थोड़ा और एम्पावर कर दिया गया है। और तीसरा बिल ये कहता है कि तीसरे बिल में किसानों को उनकी उपज का जायज़ भाव दिलाने की बात कही गई है। उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखा गया गया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा जस का तस। साथ में किसान चाहें तो फसल लगाने से पहले ही प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े रिटेलर या निर्यातक से करार कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसान चाहें तो किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी, किसी बड़े व्यापारी, इनसे करार कर सकते हैं कि हम आपका भी प्रोडक्शन करेंगे, आप हमसे खरीद लीजिएगा। इससे किसान को ये लाभ होगा कि फसल का भाव अगर बाजार ऊपर नीचे भी हुआ तो उसे वही भाव मिलेगा जिसमें उसने करार किया है। सिंपल सा लॉजिक है। एमएसपी जो किसान बेचता है वो तो बेचेगा ही बेचेगा, मगर अगर किसान ने करार कर लिया, अगर किसान ने एग्रीमेंट कर लिया किसी एग्रीगेटर के साथ, किसी बड़े प्रोसेसर के साथ, रिटेलर के साथ, निर्यातक के साथ, तो भले ही उस प्रोडक्ट का जो दाम है वो गिर जाए, मगर जिस दाम पर करार हुआ है, जिस दाम पर एग्रीमेंट हुआ है, उसी दाम पर रिटेलर को, एग्रीगेटर को, निर्यातक को किसान से खरीदना पड़ेगा। अब ये थे ये तीनों बिल। अब बात करते हैं कि सरकार का पक्ष इस पूरे के पूरे सिचुएशन में क्या है। पहला, सरकार का कहना है कि किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, वह मंडियों और बिचौलियों के जाल से निकल अपनी उपज को खेत पर ही कंपनियों, व्यापारियों आदि को बेच सकेगा, पहला। दूसरा, उसे इसके लिए मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी में किसानों को टैक्स देना पड़ता है। फ़िलहाल अभी तक किसानों से 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है, तो ये मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा किसानों को अगर वो किसी बड़े कंपनी, व्यापारी इनके साथ करार करते हैं तो। तीसरा, समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से करार कर सकेगा, बड़े बड़े व्यापारियों से करार कर सकेगा। किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपज खरीदने वाले 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन गए, कोई व्यापारी है, कोई एग्रीगेटर गए, वो किसान से जब भी माल खरीदेगा 3 दिन के अंदर अंदर उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर ना हो। एंड तय समय विधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। विवाद होने पर इलाके का जो एसडीएम है वो फैसला करेगा कि अगर कोई विवाद होता है किसानों से रिलेटेड तो उस इलाके का एसडीएम इसकी व्यवस्था करेगा, मतलब कि फैसला करेगा। और सरकार का कहना यह भी है कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक एक इकोसिस्टम बनाएगा। पहले क्या होता था कि किसानों के पास लिमिटेड चॉइस होती थी, ठीक है, कि मंडी में बेचना है, एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, इसके अलावा उनके पास चॉइसेस नहीं होते थे। नाउ अब किसान एमएसपी पर भी बेच सकते हैं, ठीक है,
मंडी में अगर चाहें तो, लेकिन इसके अलावा अगर वो बाहर भी किसी व्यापारी के साथ, किसी एग्रीगेटर के साथ करार करना चाहते हैं तो करार कर सकते हैं, उनकी कीमत वो तय करेंगे। और किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीद की स्वतंत्रता होगी। किसानों के पास फसल बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होगा, जिससे उनको उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। तो ये सरकार के पक्ष हैं इस बिल के अंडर। अब एक सवाल है, क्योंकि विपक्षियों का कहना है कि अगर किसान बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या व्यापारी इनके साथ करार करेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये विरोधियों का कहना है। तो एक सवाल उठता है कि क्या सरकारी खरीद और एमएसपी ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी जस की तस रहेगी। पहले तो मैं आपको बता दूं एमएसपी होती क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी फसल का वो दाम होता है जो सरकार बुवाई के वक्त तय करती है। इससे किसानों को फसल की कीमत में अचानक गिरावट के प्रति सुरक्षा मिलती है। अगर बाज़ार में फसल के दाम कम होते हैं तो सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर ही किसान से फसल खरीदती हैं, और ये एमएसपी ख़त्म नहीं होगी इस बिल के आने के बावजूद। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों से फसलों की एमएसपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी जैसे पहले होती थी। सरकारी खरीद की व्यवस्था ख़त्म नहीं की जा रही है, बल्कि किसानों को और विकल्प दिए जा रहे हैं जहां वे अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडी में जाकर लाइसेंस व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी ख़त्म हो गई है। मतलब इनके कहने का शॉर्ट फॉर्म है कि किसानों को और ऑप्शन दिया जा रहा है इस बिल के तहत। और आगे अगला सवाल ये है, तो विपक्षी कह रहे हैं कि इससे जो मंडी प्रथा हमारे देश में है कि पहले किसानों को अकॉर्डिंग टू एपीएमसी एक्ट, ठीक है, मंडी में ही अपना उपज बेचना पड़ता था, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाएगा तो मंडियों का जो सिस्टम है हमारे देश में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है सरकार के सामने, तो सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जाएगा। सरकार ने साफ किया कि मंडी के साथ सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी जस की तस, जैसे कि पहले थी। इस बिल से मंडियों में भी प्रतिस्पर्धा रहेगी और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। राज्य के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। यह विधेयक उससे बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है। मतलब एपीएमसी एक्ट जो है वो तो है ही, किसानों के पास ये ऑप्शन है कि वो मंडी में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं जैसे वो पहला करते थे। मगर इस बिल के आने के बाद वो मंडी के अलावा भी बाहर लोगों से करार कर कर अपने सामान को बेच सकते हैं, क्योंकि किसानों का भी हक बनता है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, उनकी इनकम डबल ट्रिपल हो, जो कि लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे, जय जवान जय किसान, उसके तहत। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या कहना है? विपक्षी पार्टियों का जो दो कहना था वो मैंने आपको समझा ही दिया। पंजाब की पार्टी लगातार विरोध कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के अनुसार पंजाब में पूरी दुनिया का सबसे अच्छी मंडी व्यवस्था है और इस विधेयक के पारित होने के बाद ये मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसानों को अगर व्यापारियों से, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से अच्छा दाम मिलेगा तो वो कभी भी मंडी में आकर अपना सामान नहीं बेचेंगे और मंडियों की प्रथा ख़त्म हो जाएगी। मंडी में जितने लोग काम करते थे सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस ने भी लोकसभा में बिल के जरिए मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी ऐसा दावा किया है। विरोधियों का कहना है कि कंपनियां धीरे धीरे मंडियों पर हावी हो जाएंगी और फिर मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इससे किसान कंपनियों के सीधे पंजे में आ जाएंगे और उनका शोषण होगा। मतलब उनका, कांग्रेस का कहना है कि मंडी प्रथा ख़त्म हो जाएगी। किसानों को शुरू में तो प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, अच्छा कीमत देंगी, लेकिन बाद में उनको अपने पंजे में लेकर उनका शोषण करेंगी।
तो ये जो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को A to Z बताया, एग्रीकल्चरल बिल का सरकार का पक्ष बताया, किसान का पक्ष बताया। अब मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बिल से क्या समझते हैं। इस बिल के समर्थन में हैं कि इस बिल के विरोध में हैं? अगर समर्थन में है तो क्यों है, अगर विरोध में है तो क्यों है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर सबमिट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।